दोस्तों, अगर आपके दिल में बाबा साहब के लिए जरा सा भी सम्मान है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज की ये वीडियो देखने के बाद वो सम्मान कई गुना बढ़ने वाला है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक जानकारी नहीं है। वो एक ऐसा सच है जिसे सालों तक छुपाया गया, दबाया गया और शायद आपको कभी बताया ही नहीं गया। आज तारीख है 1 अप्रैल, जिसे हम सब मूर्ख दिवस के नाम से जानते हैं। मजाक, प्रैंक और हंसी का दिन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी दिन इतिहास में एक ऐसा काम भी हुआ था जिसका संबंध सीधे बाबा साहब से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा काम जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी, जिसका असर आज भी आपकी जेब, आपकी कमाई, आपके भविष्य पर पड़ता है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि इस सच को आपको कभी ठीक से बताया ही नहीं गया। क्यों? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम एक एक करके सच की हर परत खोलेंगे, धीरे धीरे सबूतों के साथ, ताकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद कहें, हमें यह पहले क्यों नहीं बताया गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकंड आपको एक नए सच के करीब ले जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही छुपे हुए सच आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाने वाले, हम आपको इतिहास का वो चेहरा दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस पैसे को आप अपनी जेब में रखते हैं, जिस नोट को आप मेहनत से कमाते हैं, जिसकी कीमत बढ़ती घटती है, उस पूरे खेल को आखिर कंट्रोल कौन करता है? आप कहेंगे अनखेम, लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी यह सोचा कि इस ताकतवर संस्था की सोच, इसकी नींव, इसका असली दिमाग कौन था? क्योंकि इतिहास हमें बस इतना बताता है कि इसे अंग्रेजों ने बनाया 1935 में, लेकिन इतिहास का एक ऐसा पन्ना भी है जिसे जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। और उस पन्ने पर लिखा है एक नाम। अब सवाल उठता है, एक ऐसा इंसान जिसे उस दौर में बराबरी का हक तक नहीं मिला, जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, वो आखिर कैसे उस व्यवस्था को समझ गया जिसे बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी ठीक से नहीं समझ पाए? यही है असली कहानी, यही है वो राज जो आज हम एक एक करके खोलने वाले हैं, धीरे धीरे। सबसे पहले जरा उस समय की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। भारत गुलाम था, हर फैसला लंदन में बैठकर लिया जाता था। रुपया कैसे चलेगा, कितना पैसा छपेगा, महंगाई कितनी होगी, सब कुछ अंग्रेज तय करते थे। और इसका सबसे बड़ा दर्द इस देश का गरीब, किसान, मजदूर झेल रहा था। उनकी मेहनत की कमाई धीरे धीरे अपनी कीमत खो रही थी, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके साथ हो क्या रहा है। उसी अंधेरे समय में एक इंसान खड़ा हुआ जिसने सिर्फ दर्द नहीं देखा, बल्कि उस दर्द की जड़ तक पहुंचने का साहस किया। वो थे डॉक्टर आम्बेडकर। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो जज्बा है जिसने हर मुश्किल को तोड़कर ज्ञान को अपना हथियार बनाया। साल 1923 डॉक्टर आम्बेडकर ने एक किताब लिखी, नाम था, अब ध्यान से समझिए, यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह एक ऐसा शोध था जिसने अंग्रेजों की पूरी आर्थिक नीति की नींव हिला दी। उन्होंने बताया कि भारत की असली समस्या सिर्फ गरीबी नहीं है, असल समस्या है मुद्रा व्यवस्था की गड़बड़ी। रुपये को गलत तरीके से चलाया जा रहा है, बिना सही नियंत्रण के पैसा छापा जा रहा है और उसका बोझ सीधे गरीब की थाली पर पड़ रहा है। दोस्तों, ये बात आज हमें सामान्य लग सकती है, लेकिन उस समय ये एक क्रांति थी। सोचिए, एक गुलाम देश का एक युवा अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की खामियां पकड़ रहा था। क्या यह साधारण बात थी? नहीं, यह असाधारण था, गर्व से भर देने वाला था। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, भारत को अपना एक सेंट्रल बैंक चाहिए, एक ऐसा बैंक जो किसी सरकार के दबाव में नहीं, बल्कि देश के हित में काम करे, जो रुपए की कीमत को संभाले, महंगाई को कंट्रोल करे
और आम आदमी की जेब की रक्षा करे। दोस्तों, उस समय यह सोच किसी क्रांति से कम नहीं थी। और अब कहानी में आता है अगला मोड़। साल 1926। ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बनाया। इसका काम था भारत की आर्थिक हालत को समझना। अब सोचिए, अंग्रेज खुद उलझ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समस्या कहां है। और तब जिस इंसान को बुलाया गया वो कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं था, वो थे डॉक्टर आम्बेडकर। ये वही पल था जहां एक दबाया गया समाज का बेटा पूरे साम्राज्य के सामने खड़ा था और सच बोल रहा था। उन्होंने वहां जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो भविष्य की नींव थे। उन्होंने साफ कहा, अगर भारत को आर्थिक स्थिरता चाहिए तो एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक बनाना ही होगा। और दोस्तों, यहां आता है वो पल जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से भर जाएगा। आयोग ने डॉक्टर आम्बेडकर की बातों को न सिर्फ सुना बल्कि स्वीकार भी किया। एक भारतीय जिसे अपने ही देश में बराबरी नहीं मिली, उसकी सोच को अंग्रेजों ने मान लिया। क्या यह गर्व की बात नहीं है? यहीं से धीरे धीरे एक सपना आकार लेने लगा। एक ऐसा सपना जो आगे चलकर बना। साल 1935 भारत को मिला उसका केंद्रीय बैंक। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहीं छुपा है। इतना बड़ा योगदान देने वाले इंसान का नाम इतिहास की किताबों में क्यों नहीं चमका? क्यों हमें सिर्फ ये बताया गया कि आरबीआई अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसकी सोच, उसकी दिशा, उसका मॉडल किसने दिया? सच्चाई ये है, डॉक्टर आम्बेडकर ने आरबीआई को अपने हाथों से नहीं बनाया, लेकिन आरबीआई बनने का जो बौद्धिक आधार था वो उन्होंने दिया। उन्होंने हमें यह समझाया कि एक मजबूत देश वही होता है जिसकी मुद्रा मजबूत हो, जिसका आर्थिक सिस्टम संतुलित हो। और दोस्तों, आज जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं, जब भी आप नोट अपने हाथ में लेते हैं, जब भी आप महंगाई की बात करते हैं, तो याद रखिए, उसके पीछे सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, एक सोच है, एक संघर्ष है। और उस संघर्ष का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये गर्व है, ये सम्मान है, ये वो सच्चाई है जो जितनी दबाई गई उतनी ही ताकत से उभरी। और आज जब आपने ये सच जान लिया है तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या हमें हमारे नायकों का पूरा सच बताया गया? दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है। जिस सोच ने जैसी संस्था को जन्म दिया, जिस दिमाग ने देश की मुद्रा को संभालने का रास्ता दिखाया, आज उसी देश की मुद्रा किस हालत में खड़ी है? कभी आपने गौर किया है? आज जब आप खबरें देखते हैं तो बार बार एक बात सुनाई देती है, रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया। लेकिन यह सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक सच्चाई है जो धीरे धीरे हर आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। और इसका असर क्या है? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद्य पदार्थ महंगे, जीवन और कठिन। यानी सीधा असर आपकी जेब पर। लेकिन असली सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्या रुपया खुद ब खुद गिर रहा है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? दोस्तों, सच्चाई थोड़ी कड़वी है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। जब कोई देश ज्यादा आयात करता है और कम निर्यात, तो उसे ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। जब सरकार ज्यादा कर्ज लेती है, जब महंगाई बढ़ती है, जब उत्पादन कम होता है, तो धीरे धीरे उस देश की मुद्रा कमजोर होने लगती है। और यही आज भारत के साथ हो रहा है। लेकिन रुकिए, यहीं एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आज डॉक्टर होते तो क्या वो चुप बैठते? क्या वो सिर्फ देखते रहते कि रुपया गिरता जा रहा है और आम आदमी पिसता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनका पूरा जीवन समस्या देखने में नहीं, समस्या की जड़ पकड़ने में गया था। वो सबसे पहले क्या करते? वो आंकड़ों को समझते, जमीनी हकीकत को देखते और फिर बिना किसी दबाव के सच्चाई को सामने रखते। वो शायद सबसे पहले ये कहते कि मुद्रा को मजबूत करने के लिए नीतियों में संतुलन जरूरी है। बिना सोचे समझे फैसले, बिना योजना के खर्च और केवल दिखावे की अर्थव्यवस्था देश को कमजोर बनाती है। वो शायद ये भी कहते कि एक सेंट्रल बैंक का काम सिर्फ नोट छापना नहीं होता, बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत रखना होता है। और अगर कहीं गलती हो रही है
तो उसे स्वीकार करके सुधार करना ही असली ताकत है। दोस्तों, डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें सिर्फ एक संस्था नहीं दी थी, उन्होंने हमें एक सोच दी थी, एक ऐसा नजरिया जो आंकड़ों के पीछे छुपी सच्चाई को देख सके। आज जरूरत है उस सोच को फिर से समझने की, क्योंकि रुपया सिर्फ एक कागज नहीं है, ये देश की ताकत है, देश का आत्मसम्मान है। और जब ये कमजोर होता है तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, आम आदमी का विश्वास भी कमजोर होता है। तो सवाल आज भी वही है, क्या हम उस सोच को अपनाएंगे जिसे डॉक्टर आम्बेडकर ने दिखाया था, या फिर हम सिर्फ गिरते हुए आंकड़ों को देखते रहेंगे? फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, आज जो सच आपने सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हमने अपने नायकों को कितना कम समझा और उनके योगदान को कितना छोटा करके दिखाया। ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, उन्होंने हमें सोचने का तरीका दिया, एक मजबूत देश बनाने की दिशा दी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस सोच के साथ खड़े हैं या फिर हम सिर्फ नाम लेने तक सीमित रह गए हैं? दोस्तों, देश तब मजबूत नहीं बनता जब सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। देश तब मजबूत बनता है जब सच को स्वीकार किया जाता है, जब गलतियों को सुधारा जाता है और जब सही सोच को आगे बढ़ाया जाता है। आज जरूरत है डॉक्टर आम्बेडकर की उसी सोच को फिर से जिंदा करने की, सवाल पूछने की, सच जानने की और उसे समाज तक पहुंचाने की। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो इतिहास फिर से अधूरा ही लिखा जाएगा, और अगर हम जाग गए तो आने वाली पीढ़ियां पूरा सच जानेंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही छुपे हुए सच आप तक पहुंचते रहें, अगर आप चाहते हैं कि समाज जागे और सच्चाई हर घर तक पहुंचे, तो अभी जुड़ जाइए आधुनिक अंबेडकरवादी यूट्यूब चैनल के साथ। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक आवाज है जो सच को सामने लाने के लिए उठी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर किसी की सोच बदल सकता है और एक बदली हुई सोच पूरे समाज को बदल सकती है। याद रखिए, सच को जितना दबाया जाता है वो उतनी ही ताकत से उभरता है। और अब वो समय आ गया है जब सच को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाना है। जय भीम।